की आवाज आई सुबह, वो तानपात खड़े हुए घोड़ा लिया, छोटी वाली रानी के पास में पहुंचे। उसी दिन सुरुचि के गर्भ, उसी दिन सुनीति के गर्भ ठहरा। और जब सुनीति के गर्भ ठहरा, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति ने एक ही प्रण किया, प्रभु वंशीवारे, अगर मेरी कोख से अगर पुत्र का जन्म हो तो तेरा भक्त हो। सारे दिन भजन करती रहती है। माताओं, जब मैया के गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए और ना घर में गंदी तस्वीरें रखनी चाहिए। क्योंकि माँ एक निर्माण करता होती है बच्चों की, माता निर्माता भवत, बच्चे की निर्माण करता माँ हुआ करती है। माँ एक कुम्हार की तरह होती है, जिधर कुम्हार चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाता है, जिधर निकलता उधर ठोक देता। हमने जैसे जी पता नहीं क्या मारपत्ती है, हमने चलो बचाएं। एक छोटी सी बाउंड्री की तौर पर दीवार आती छाती तक, जैसे ही हमने देखो तो मैया के गर्भ रहे, विवेक भाई गर्भ रहे, तो जैसे ही हमने देखो और नाखून पे कुछ धरे ना हुआ भगुआ मिलेगो, तो भाई धरे अब आगे लग देखे, अब मैया कहे कि मार दिया जाए, और तू बता के छोड़ दिया। हमने कि चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ तो कुछ मसला कुछ अलग है। तो हम गए गद्दी कथा कान गए समय बहु, तो हम ऐसी कोई प्रसंग हम गात रहे, तो बहे मैया सामने बैठी रहे, तो मुझे बहे बात याद आ गई घर भाई। तो हमने कहा आज को लगी भैया रवानी ऐसे गाना गाते हैं, कैसे पता कि मार दिया जाए छोड़ दिया जाए और बोलते दिया जाए, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, तो हमने बाबू मैया को समझाओ, हमने कि जा मैया के गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए और न घर में गंदी तस्वीरें रखनी चाहिए। तो हमने वो मैया को समझाया कि हमने बताओ गाना गाओ, जरूरी नहीं है कि माधव की भागवत कराई माधव ने गाना गाने को मना करते। अब जैसे संजा को यहाँ पर कीर्तन हुई,
कोई बूढ़ी अम्मा रहे, यहाँ तो बहुत अच्छे कीर्तन होते हैं, तो अब तो बहुत परे परे सुंदर है, पता नहीं कोई मैया गाय रही थी भजन, बहुत अच्छी भजन गाय रही थी। ऐसे भजन गाना दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छा भजन कौन सा है, अच्छा कीर्तन कौन सा है? भगवान से अच्छा कोई कीर्तन आज तक बना ही नहीं है और ना कभी भविष्य में बनेगा। और बुरे गाना कौन से हो तुम्हें जानता है? तो हम मैया को समझाए के बोले देखो माता कभी गंदे गाना मत गाओ। अरे गाना ही गाने हैं तो गाना गाओ ना, कैसे गाओ? वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए और ऐसे ही परिवार को स्वर्ग जाए। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग जाए। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए और ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग जाए। अब गाना गाओ कि मार दिया जाए या छोड़, बताओ कोई तत्व है? कछु तत्व ना है जगाना में, असो गाना गा दे, फालतू के गाना खूब गप्पा ले। अब जैसे संजा को यहाँ कीर्तन भाई बहुत अच्छी भाई, क्योंकि जो सुनने वाला होगा, क्योंकि सुबह शाम बहुत दूर आवाज जाती है। दिन में क्या होता है, दिन में भागवत की आवाज जिधर हवा को रुक चल जाए उधर आवाज चली जाती है, और आप सोचो उधर नहीं जाती। शास्त्री जी पता नहीं क्या बात है, तो शास्त्री जी जादू थोड़ी ना कर दिए बहू को नाम चली जाए, बहू को नाम चली जाए, जाऊ को नाम चली जाए। विवेक भाई जिधर हवा को रुक चले जाए बाई तरफ आवाज चली जाते हैं। सुबह शाम तुम चारों दिशाओं में आवाज सुन लो तो अच्छे गाना गाओ। तब जा दिन से मैया के गर्भ ठहरा, उस दिन से मैया परम पिता परमात्मा को याद करना प्रारंभ कर दिया, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। मैया सुनीति के गर्भ ठहरा, मैया ने ऊपर को हाथ किए, ओम नाम का जाप किया, बालक का जन्म हो गया। बालक का जन्म हुआ, उधर दास दासियां सेवा कर रही हैं, कोई दासी पैर दबा रही, कोई दासी हाथ दबा रही। काऊ दासी को जगह नहीं मिली तो वो दासी दासी को ही दबाई रही है। कितनी दशा हो गई। मैया सुरुचि के भी गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मैया सुनीति सोच रही है, और जा मैया को बधाई डालना हो तो 5 मिनट ठाड़ी हो जा। मैया सोच रही है सुनीति कि लला में ऐसी गणन में जायो, कुमार में ऐसी गणन में जायो, लला में ऐसी गणन में जायो, कुमार में ऐसी गणन में जायो। लला में ऐसी गणन में विवेक, कुमार में ऐसी गणन में जायो, कुमार में ऐसी गणन में जायो, ऐसी गणन
सुंदर भैया मैंने रूठी सास बनाई मेरे लाल मम्मी के गुन गई अरे मैंने रूठी सास बनाई मेरे लाल मैया के गुण गई ए तेरे भाई पहलुआ रूठी से कनिया तेरे भाई पहलुआ रूठी से कनिया अरे मैंने हरवाद के बनाई मेरे लाल नागन के गुन गई अरे मैंने हरवाद के बनाई मेरे लाल मैया के गुण गई अरे मैंने जन्म रूठी दिवाई मेरे लाल मैया के गुन गई कैसे अली गई मेरी वरिया बिना पवन आंधी के भाई सुंदर भैया कैसे अली गई मेरी वरिया बिना पवन आंधी के ससुर सुनेंगे मुझसे कछु न कहेंगे लालू ससुर सुनेंगे मुझसे कछु न कहेंगे लला बोल बोलेगी मेरी सास लिया बिना पवन आंधी के कैसे अली गई मेरी वरिया बिना पवन आंधी के जेठ सुनेंगे मुझसे कछु न कहेंगे जेठ सुनेंगे बिना कछु न कहेंगे एरनिया बोल बोलेगी मेरी जेठनिया बिना पवन आंधी के कैसे अली गई मेरी वरिया बिना पवन आंधी के एक दिवन सुनेंगे बिना लाड़ लड़ाई दिवन सुनेंगे बिना लाड़ लड़ाई ए बोल बोलेगी मेरी सौतनिया बिना पवन आंधी के बोल बोलेगी मेरी सौतनिया बिना पवन आंधी के एलनिया कैसे अली गई मेरी वरिया बिना पवन आंधी के बोलिए गोविंद भगवान की पुत्र का जन्म हुआ बहुत सुंदर भैया धन्यवाद देते हैं अच्छा जी शायद नगरियों में आए थे ना अब हमने यहाँ नगरिया में और भागवत गए आए बहुत अच्छा बहुत अच्छा संजा को नजर उतरवा लियो भाई अम्मा तो मैंने तो सवर्ण को फीकू को तो भाभी को हराए तो विवेक भाई को
बोली गोविंद भगवान की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठी व्यास नंदन सुखदेव को समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब पुत्र का जन्म हुआ मैया सुनीति ने ध्रुव नाम रखा, छोटे पुत्र का नाम उत्तम रखा। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, एक समय की बात है, पिता की कचहरी में खेलने के लिए गए तो एक चुंगला ने चुंगली कर दी और ये 100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं सभी साथियों का। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे दादा के हमेशा धन के भंडार भर दे रहे हैं, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। सुरुचि भाग करके गई, ध्रुव के गाल में तमाचा दिया, अपने पुत्र को लिया, अपने घर आ गई। याद रखना मेरे भगवत श्रोता, ध्रुव रोते रोते गए अपनी माँ के पास में। मैया ने पूछी, लला तो का है गो, किन्ने तो मारो है, किनको तूने कहा बिगाड़ो है लला। तो ध्रुव ने रोए के गई, मैया मोई मौसी ने मारो है। आज मैया सुनीति रोए की बोली है, लला मैया सुनीति रोए की बोली है, बेटा अब मेरो कैसे रोई गुजारो, मेरो लला सोती में मारो। अब मेरो कैसे रोई गुजारो, मेरो लला सोती में मारो। अब मेरो कैसे होई गुजारो, मेरो लला सोती में मारो। मैया रोई की बोली है, पिया तुम तो राजा सो डबल मेड़ पे, मैंने पतन में समय गुजारो, मेरा लला सोती में मारो। समय गुजारो, मेरा लला सोती में मारो। अब मेरो कैसे होई गुजारो, मेरो लला सोती में मारो। कैसे होई गुजारो, मैया बोली, लला तुम तो राजा खाओ दूध मलाई, मैंने जो से समय गुजारो, लला सोती में मारो। जो से समय गुजारो, लला सोती में मारो। अब मेरो कैसे होई गुजारो, मेरो लला सोती में मारो। मेरो कैसे होई गुजारो, मेरो लला सोती में मारो। ध्रुव ने कहा, मैया मेरे पिता कहाँ हैं? जवाब दिया, लला तेरे असली पिता जंगल में मिलेंगे, जब भजन करने जाना बड़ो हो जाइए। ध्रुव बोले, मैया मैं बड़ा हो गया, नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श की रवनेश, और चढ़ स्पर्श करने के बाद में बेटा जंगल में पहुंच गया। अब जैसे ही जंगल में पहुंचा है, नारद से भेंट हुई है। नारद ने 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव